जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। परिचर्चा में अंतिम गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान के 24वें गुरु वो है दत्त भगवान। कहते हैं कि राजन, मैंने भृंगी, एक कीड़ा होता है, कीट, इसको बिल्ली कहा जाता है देहात की भाषा में, बिल्ली नाम का एक कीड़ा, एक कीट, उसको मैंने अंतिम शिक्षा गुरु माना, 24वां गुरु माना। 24वीं शिक्षा उससे क्या ली? 24वीं शिक्षा ग्रहण करी कि हे राजन, प्राणी स्नेह से, भय से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से जानबूझ करके एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये जो भिल्ली नाम का कीट है, भिल्ली नाम का कीड़ा है, ये क्या करता है? किसी भी कीट को पकड़ करके और अपने मिट्टी की बांबी में, मिट्टी के घर में बंद कर देता है। दीवार पर अपनी रहने की जगह पर मिट्टी का घर बनाता है और उसके अंदर ले जाके बंद कर देता है और उसके पास घूम घूम करके गुंजार करता है, अपना स्वर गुंजाता है, गुंजन करता है। जो भीतर जो बंद कीड़ा है, कीट है, वो भय से भृंगी का चिंतन करता है और भृंगी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही वो उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है, भृंगी जैसा हो जाता है। अर्थात उसका जो विचार है, व्यवहार है, उसकी जो आवाज है, स्वर है, वो भृंगी जैसा ही हो जाता है बिना शरीर को त्यागे। तो बिना इस भौतिक शरीर को त्यागे भी आप और हम परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का साक्षात्कार, परमात्म तत्व की प्राप्ति इसी शरीर से, इसी जन्म में की जा सकती है। शर्त कितनी है? इतनी है कि केवल और केवल भगवान का चिंतन किया जाए, गुरु गोविंद का चिंतन किया जाए, श्री आचार्य देव के द्वारा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो मंत्र मिला हो उस मंत्र का अधिक से अधिक जप किया जाए, सत साहित्य का आश्रय लिया जाए, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम ये हृदय में बसे। इनका चिंतन करते करते, इनका स्मरण करते करते, इनमें मन को लगाते लगाते, एकाग्रता होते होते इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति को सहजता पूर्वक कर लेंगे। श्री दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने ये इस भृंगी नाम के कीट से 24वें गुरु से शिक्षा ली। वास्तव में ये जो 24 गुरु हैं, ये 24 प्रकार की जो प्रकृति है उसके प्रतीक हैं। अर्थात 24 प्रकार की जो प्रकृति है वो प्रकृति भगवान को समर्पित हो जावे। 24 प्रकार की जो प्रकृति है उसका उद्देश्य भगवान हो जावे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये मिलकर के हुए 20। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत 20 और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 हुए। तो ये 24 प्रकार की जो प्रकृति है ये भगवत अर्पण हो जावे, भगवत समर्पित हो जावे। 24 प्रकार की जो प्रकृति है वो भगवान का चिंतन करने लगे तो फिर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान सहज स्वरूप प्राप्त हो जाने वाले हैं। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में, इसी शरीर से सबको सहजता, सरलता पूर्वक हो सकती है। ये दत्त भगवान इन 24 शिक्षा गुरुओं से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ कदापि ये नहीं लगाना चाहिए कि आपने एक गुरु धारण किए, मंत्र लिया, फिर उस गुरु को छोड़ करके फिर दूसरे गुरु जी के पास जाएंगे, वो कल्याण करेंगे। कोई कल्याण नहीं करने वाला। जिस आचार्य से आपने मंत्र लिया, जिस आचार्य ने आपको दीक्षा दी, भगवत स्वरूप प्रदान किया, कंठी पहनाई, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करवाया, कान में मंत्र दिया, वही गुरु आपका कारण बनेगा, कल्याण का कारण बनेगा। लेकिन कब? जब आपकी श्रद्धा होगी और गुरु के द्वारा बताई गई विधि, आचार, विचार, व्यवहार, मर्यादा का, परंपरा का आप पालन करेंगे तो इसी जन्म में, इसी शरीर से चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी गुरु देव की कृपा से, आचार्य की कृपा से। बहुत से मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए तो हमें एक गुरु जी बहुत हमको डांटते हैं, डपटते हैं, शासन करते हैं, बहुत नियम कानून बताते हैं, इनको छोड़ दें, दूसरे धारण कर लें। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे मनुष्य को, नरक से भी बदतर गति होगी।
घोर अपराध है। अपने आचार्य, अपने गुरु का त्याग करना घोर अपराध है। इंद्र ने गुरु का त्याग किया था और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र जैसा नहीं बच सका तो सामान्य मनुष्य का क्या हाल होगा, ये सोचना चाहिए। गुरु की मर्यादा में, गुरु के ऑनर में जीने से, आचार्य की शासन में जीने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 24 गुरु ये शिक्षा गुरु हैं, जो 24 प्रकार की प्रकृति है उसको साधने का ये मार्ग बताते हैं, उसको साधने का ये संकेत करते हैं। इसी के साथ ये सत्र यहाँ समाप्त हुआ। कल से एक नए प्रश्न जिज्ञासा के साथ आपके सन्मुख आएंगे। आपके मन की प्रश्न, आपके मन की जिज्ञासा होवे तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, उसको भी यहाँ पर कहा जाएगा। और अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आने वाली चर्चाओं में आप सहभागी बने। कमेंट से आपके मालूम चलता है कि आप सहभागी हैं, तो कमेंट अवश्य ही करिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।